हेलो स्टूडेंट, जल्दी से जो जाइए, आज की क्लास है हमारी, तो वो है मिडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मध्यकालीन भारत, जिसमें हम बाबर से स्टार्ट करेंगे। बाबर के बारे में 30 MCQ। पहला क्वेश्चन है कि बाबर किस वंश से संबंधित था, बताइए। तो बाबर मंगोल वंश से संबंधित था। ठीक है, बाबर का जन्म कब हुआ था, देखो इसका जन्म कब हुआ था। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। ठीक है, ओके, तो इस चीज को नोट करते जाना। 14 फरवरी 1483 जन्म हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा आपके सामने आता है कि बाबर जो है इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो बाबर का जन्म हुआ था काबुल में। कहाँ पर हुआ था इसका जन्म? इसका जन्म हुआ था फरगना में। ठीक है, तो फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर सी। बाबर के पिता का नाम बता दीजिए। तो देखो, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? और माता का नाम क्या था? माता का क्या नाम था, बताइए। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अच्छा, उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? तो उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था, और तुर्की था। ये अपनी जाति में तुर्की था। ठीक है, अपनी जाति में क्या था? तुर्की। ओके, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। अच्छा, इसकी माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था कुतुब निगार खान। क्या था? कुतुब निगार खान। ठीक है, कुतुब निगार खान। अच्छा, ये कौन थी? मंगोल। ये मंगोल थी, बाबर था तुर्की। ठीक है, और दोनों का विवाह हो गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बाबर की जो मातृभाषा है वो क्या थी? बाबर की मातृभाषा क्या थी? तुर्की, फारसी, उर्दू, हिंदी, क्या थी, बताइए। तो इसकी जो मातृभाषा थी वो थी तुर्की। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में बाबर ने किस युद्ध के माध्यम से प्रवेश किया था? देखो, तो इसने प्रवेश तो किया था पानीपत के युद्ध से। ठीक है, पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 फरवरी कब हुआ था? 1526। ठीक है, सॉरी 21 अप्रैल, 21 अप्रैल। ओके, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा, आपको आंसर देना है। ठीक है, आप लोग एक भी आंसर नहीं देते। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। ठीक है, ये इस अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइए कि 1519 में जो बाबर ने पहला युद्ध आक्रमण भारत में किया था, इस आक्रमण का नाम क्या था, बताइए। तो इस आक्रमण का नाम था बाजौर का युद्ध। क्या था? बाजौर, बाजौर का युद्ध। ठीक है, बाबर ने पानीपत प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा था, बताइए। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध किसके साथ लड़ा था? इतना एमसीक्यू करा देंगे, इतना एमसीक्यू करा देंगे कि आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से थ्योरी क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बाबर ने पानीपत का जो युद्ध किया था वो किसके साथ लड़ा था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की इसमें हार हो गई थी, बाबर की जीत हो गई थी। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिनट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखो, पानीपत का प्रथम युद्ध मैंने बताया था अभी 1526 में और 21 अप्रैल। ओके, बाबर ने खानवा युद्ध किसके साथ लड़ा था? बाबर ने खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो जो बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा था वो राणा सांगा के साथ लड़ा था। कब लड़ा था? तो 1527 में लड़ा था। जीत भी किसकी हुई थी? बाबर की। ठीक है, जीत भी बाबर की हुई थी। ओके, बताइए खानवा के युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 में, वो सॉरी, खानवा का तो 1527 में लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा, इसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने अपने आप को क्या कहा था? बादशाह कहा था। क्या कहा था अपने आप को? इस युद्ध में इसने बादशाह कहा था, और इसी युद्ध में इसने
शराब पीने से मना कर दिया था, ठीक है। शराब ना पीने की कसम खाई, शराब ना पीने की कसम खाई, ठीक है। तो शराब ना पीने की कसम बाबर ने किस युद्ध में खाई थी? 1527 में खानवा के युद्ध में। और इसी में उसने गाजी की उपाधि धारण की थी। कलिंगा फल भारत लाया था और कलिंगा की उपाधि इसी में उसने धारण की थी, ठीक है। कलिंगा की उपाधि, ओके। तो इतने सारे क्वेश्चन बता देंगे हम एक क्वेश्चन में कि आप हार जाओगे, ठीक है। इसीलिए मैं अभी नहीं बताता हूँ, इतने छोटी सी क्लास में छोटा ही बताता हूँ। बाबर की आत्मकथा का नाम बताइए, क्या बाबर की आत्मकथा का? जल्दी फटाफट। बाबरनामा, ठीक है। इस बाबरनामा को तुर्की में किसने लिखा था? तुर्की में बाबर के द्वारा लिखा गया था। और फारसी में किसने लिखा था? बाबरनामा को फारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा था। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ओके। अगला क्वेश्चन है इसमें, तो जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? बाबर की मृत्यु 1530 में हुई थी और 30 दिसंबर 1530, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? देखो तुम, जो बाबर की मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु काबुल में भी हुई थी और आराम बाग में भी, ठीक है। 2 बार दफनाया गया था आराम बाग में और 1 बार दफनाया गया था काबुल में, ठीक है। 2 बार दफनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा कि बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? तो बाबर का जो मकबरा है बताइए जल्दी से। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? ठीक है, काबुल में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लीजिए। बाबर ने किस युद्ध में तोपों को पहली बार प्रयोग किया था? बाबर ने तोपों का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया था वो किया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में, ओके। बाबर ने भारत में किस वंश की नींव रखी? बाबर ने भारत में किस वंश की नींव रखी बताइए? तो बाबर ने भारत में किस वंश की नींव रखी? बाबर ने भारत में किस वंश की नींव रखी थी? तो बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। किसकी? मुगल वंश की नींव रखी थी, ठीक है। बाबर किस सेनापति की सहायता से पानीपत का युद्ध जीता था? तो ये जीता था उस्ताद अली रहमत जमान की मदद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? तो बाबर ने भारत पर कितनी बार? 5 बार, ठीक है। 5 बार मैं गिनवा दूंगा, ओके। बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी बताइए? तुर्की में, ठीक है। तुर्की में और फारसी, 2 में लिखी। फारसी में किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने। और तुर्की में सैम बाबर ने, ओके। बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो देखो, बाबर के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा वो कौन बैठा? बाबर के बाद जो गद्दी पर बैठा वो मैं आपको बता दूं कौन बैठा। वो बैठा था उसका ही बेटा हुमायूं, ठीक है। हुमायूं का बेटा जहांगीर
बाबा ने किस युद्ध में तोपों का निर्णायक रूप से प्रयोग किया था? देखो, तोपों का सबसे पहले पानीपत में, प्रथम युद्ध में, फिर खानवा में, फिर घाघरा, मतलब इन सब में किया था। स्टार्ट पानीपत से तो सभी में किया था। राइट आंसर इज डी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें कि बाबर ने किस युद्ध के बाद खुद को गाजी की उपाधि धारण की? मतलब गाजी की उपाधि बाबर ने कब धारण की थी? तो खानवा के युद्ध में, ठीक है, 1527 में। ओके, इसी युद्ध में बाबर ने शराब ना पीने की कसम खाई थी। शराब ना पीने की कसम खाई थी, ठीक है। और बगीचे का मालिक भी इसको कहा गया, ठीक है, मालिकों मानियों का राजकुमार भी कहा गया इसको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर किस योद्धा का वंशज था? बाबर किस योद्धा का वंशज था, बताइए। बाबर किस योद्धा का वंशज था, बताइए। तो बाबर किस प्रसिद्ध योद्धा का वंशज था, बताइए। आप लोगों को चाहिए मुझे इसका आंसर। तो चंगेज खान का था, ठीक है। किसका? चंगेज खान का। अगला क्वेश्चन, बाबर किस तैमूरी वंश का सदस्य है? बाबर किस तैमूरी वंश का सदस्य था, बताइए। तो बाबर जिस तैमूरी वंश का सदस्य था वो कौन है, बताइए। बताइए, तैमूरी वंश, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बाबर ने किस युद्ध में बंगाल के सुल्तान को हराया था? देखो, बंगाल का सुल्तान और अफगान दोनों एक साथ लड़े थे, ठीक है। किस युद्ध में लड़े थे ये? तो ये लड़े थे घाघरा के युद्ध में, ठीक है। तो दोनों को हरा दिया था बाबर ने अकेले। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत को किस शब्द से संबोधित किया था? बाबर ने भारत को जन्नत, भारत का नाम जन्नत किसने रखा? पूछ सकता है, तो बाबर ने। ओके, ऐसा भी पूछ सकता है, किस मुगल सम्राट ने भारत का नाम जन्नत रखा? तो आप क्या बताएंगे? हुमायूं। क्या बताएंगे, बताइए। बाबर बताएंगे हम तो। बाबर की सेना में कौन सी विदेशी तकनीक प्रमुख थी? बाबर की सेना में जो विदेशी तकनीक थी वो कौन सी थी, बताइए। वो तोपखाना थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाबर नामा की जो फारसी में अनुवाद किसने किया था? देखो, फारसी में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम खान खाना ने। किसने? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। थोड़ा आप जल्दी करते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। और देखो, मैं भी हिस्ट्री पढ़ा रहा, ठीक है, तो मैंने एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ाई। यदि आप लोग कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको बैच परचेस करना ही पड़ेगा। मैं बार बार बोलूंगा, ये करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये CHSL का बैच है, इस पर लिखा CHSL है, बट पूरे SSC और रेलवे के एग्जाम के लिए, SSC और रेलवे दोनों के लिए है, ठीक है। कंप्लीट करा दूंगा मैं इसमें, और कुछ भी नहीं छूटेगा। इसकी एक खास बात यह है कि इसमें देखो आपको लाइव क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी इसमें? आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज और PDF, एक बार इसकी वैधता मिलेगी। और प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, तीनों हिस्ट्री कंप्लीट कराई जा रही है, ठीक है। तो और 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, यानी कि कल से। तो आज भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और देखो, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये बैच कितने का पड़ेगा। देखो, ये एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करो, इस बैच को परचेस करो। इंडिया में सबसे कम प्राइस पर है। देखो, जिनके बैच, जिन टीचरों के बैच 400 के 499 के होते हैं वो इतने में ही देते हैं और 10% डिस्काउंट दे देते हैं। देखिए, हमारा बैच आपको 499 का बैच है और इसमें 80% डिस्काउंट लगेगा और कूपन कोड लगेगा इसमें MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें ये बैच पड़ेगा आपको 99 रुपए का, ठीक है। कितने? 99 रुपए का। बताइए क्या ज़्यादा है? एक साल के लिए 3 सब्जेक्ट, साथ में टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड वीडियो। एक साल के लिए PDF नोट्स, हर एक चीज़ मिलेगी। और कोई प्रॉब्लम है तो आप इस पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझसे इस पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो WhatsApp नंबर है यही संपर्क नंबर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और सबसे बड़ी बात है कि वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जो विद्यार्थी आ चुके हैं और बैच नहीं परचेस कर सकते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं इजीली और सबसे कम प्राइस पर, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।